हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ लाख की चूड़ियों का तीसरा भाग समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियां, जिनके लेखक हैं कामता नाथ जी, उसका तीसरा भाग समझेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ तो हम भागों में पढ़वा रहे हैं, लेकिन आप इसको पूरी कहानी को पढ़कर भी मजा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार कि आज के भाग में बदलू क्या करता है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो आज की इस भाग में आपने समझा ना कि जो बदलू था उसको किस बात से चिढ़ थी। उसको सिर्फ एक ही बात से चिढ़ थी, वो भी कांच की चूड़ियों से, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो इसको मशीनों से बनी हुई मानकर इनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि मशीनों से बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं। जबकि बदलू लाख की चूड़ियों को पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो उसको बनाता था और एक एक चूड़ी को बनाता था, जबकि मशीनों में तो ऐसा नहीं होता ना, इसलिए शायद वो चिढ़ता था इससे। अब इसमें जो नए शब्द आए जिन्हें पीले रंग से हाईलाइट कर रखा है उनके हम अर्थ समझते हैं। नए शब्द कौन से थे? जैसे चिढ़, चिढ़ का मतलब होता है अप्रसन्न या खिन्न होना। फिर एक शब्द आया नाजुक, नाजुक का मतलब कोमल, और खातिर का मतलब आवभगत। जैसे जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो आवभगत करते हैं ना, इसका मतलब ये है खातिरदारी या आवभगत। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्न उत्तर पर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटिए, यानी सही उत्तर को आपने छांटना है। पहला प्रश्न है कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी? लाख की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से, सोने की चूड़ियों से या प्लास्टिक की चूड़ियों से? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर है ख, कांच की चूड़ियों से। बदलू लेखक से किस बारे में बात किया करता था? पढ़ाई, घर व शहर की, खेल, दुकान या गांव की, नौकरी, खेत या स्कूल की, या खाना, बाग और फैक्ट्री की? किसकी बातें किया करता था? तो इसका सही उत्तर है पढ़ाई, घर व शहर की बातें किया करता था। फिर तीसरा प्रश्न है कि लेखक को किस कारण से बदलू सबसे अच्छा लगता था? वह उसके लिए लाख की गोलियां बनाता, या वह उसके लाख के खिलौने बनाता, या लाख के बर्तन बनाता, या फिर लाख की चूड़ियां बनाता? बताइए उसके लिए क्या बनाता था वो? तो इसका सही उत्तर है क, वह उसके लिए लाख की गोलियां बनाता था। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि आपके विचार से बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता होगा? अनुमान लगाइए। देखिए, जो मुझे लगता है कि बदलू संसार भर में कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। कांच की चूड़ियां क्योंकि मशीनी युग का प्रतीक है, यानी मशीनों से बनती हैं, और इस बात से शायद उसके हृदय को बहुत चोट पहुंचती है, इस कारण से वो चिढ़ता होगा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, शहर की बात और है लला, और फिर उसके बाद उसने बोला कि लाख की चूड़ियां पहने तो, जो शहर की औरतें हैं लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। आपके विचार से बदलू की इस बात से उसकी शहर की औरतों के बारे में क्या राय उजागर होती है, यानी वो शहर की औरतों के बारे में क्या सोचता था? लिखिए। तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको दिखाता हूं।
तो देखिए, बदलू की इस बात से शहर की औरतों के बारे में उसकी यह राय उजागर होती है कि वह शहर की औरतों को अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि वे तो अपना पति का हाथ पकड़कर खुली सड़क पर घूमती रहती हैं तथा वे नाजुक होती हैं और गांव की औरतों की तरह मजबूत नहीं होती, इसलिए शायद वे, यहां पर आएगा वे, लाख की चूड़ियां ना पहनकर कांच की चूड़ियां पहनती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, आइए एक गतिविधि करते हैं। लेखक बदलू के यहाँ आम व मलाई खाता था। हमारे यहाँ कोई आए तो हम उसे मलाई या आम अक्सर नहीं खिलाते। आपको गांव व शहर की खातिरदारी व खान पान में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप घर के बड़ों की सहायता भी अवश्य लीजिए। देखिए भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे गांव जाते हैं और गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे भी जाते होंगे, तो वहां पर आपकी मेहमान नवाजी कैसी होती है, और अगर शहर में किसी के घर चले जाएं वहां पर कैसी खातिरदारी होती है, तो इसका अंतर तो आपने देखा होगा। तो देखिए, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि शहरों में अक्सर जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसे चाय और बिस्कुट खिलाए जाते हैं, ऐसा होता है ना ज्यादातर। जबकि अगर गांव में किसी के घर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसे दूध और कुछ मीठा दिया जाता है, ऐसा होता है। शहरों में सोचते हैं कि मेहमान जल्दी से जल्दी चले जाएं, जबकि गांव में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, यानी उसकी बहुत खातिरदारी की जाती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही इस चैनल को, उसके सब्सक्राइबर को 50K तक जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।